इधर से इधर जगह छोड़ दीजिए थोड़ा। बढ़िया बढ़िया। भैया आने करना। और उसे पूरी कर रहे हैं डेड बॉडी में, कुलदीप को गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, डेड बॉडी उसने अगर सही बताया है तो लगभग 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते में तो मिल जानी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए थी फिर लेकिन अभी नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है गुमराह कर रहा हो आप लोगों को भी। वीडियो पे भी हम लोगों ने जांच किया, वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है जो बोलरो वगैरह उनके जाने की। फुटेज जगह जगह जहाँ जैसे बताया उस तरह मिल गई। अभी और डीपली हम लोग जा रहे हैं। यहाँ के जो गांव के लोगों ने हमें फोन करके बताया है कि और कई लाशें मिली, लेकिन ये जो 2 लाश है राम चरित्र और किस्मती की, ये 1 हफ्ता हो गया, इसका पता नहीं लग पा रहा है। तो इसमें तो हमें ये भी लगता है ना कि कहीं वो आप लोग गुमराह कर रहा हो इस तरह से, तो थोड़ा इससे उनको जैसे क्रॉस चेक किया हम लोगों ने, जैसे हर तरह से सभी डिटेल्स और सारी चीजों से अलग अलग भी पूछा, अलग अलग समय में अलग अलग मंदिर पकड़े गए। चीजें तो यही आई कि पानी में ही हमने डाला और हो सकता है कि कहीं दबी हो बॉडी, उसके लिए लगातार अभी कोशिश चल रही है। और जो बाकी ऑर्डिनेंस है वो भी इस बात को पुष्ट करें, क्योंकि वो गाड़ी का लोकेशन और वीडियोस वगैरह मिल रहा है। एक्सपर्ट गोताखोर जो होते हैं कुछ टाइप के, उनको लगाइए, और ये जो सीआईडी आपके डॉग होते हैं इनकी तरह देखिए कि ये भी कुछ आपको तमाम चीज बताएंगे। और ये बहुत दुखद घटना है कि देखिए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अगर उनकी मिट्टी बरामद नहीं हो पा रही है। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और माननीय बहन जी का रात में ही फोन आया, मैं सुबह आपके यहाँ आया हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। नहर का पानी रुकवाया जा सकता है, वो बीच बीच में हम लोगों ने रुकवाया है, वो कर लीजिए, एक एक नहर में शिफ्ट करके। हाँ, पानी कम हो जाए क्या होगा ना, मिट्टी में होगा तभी पता लग जाएगा। तो पानी सूखेगा तभी पता लग सकता है, अगर दबा भी होगा तो निकल जाएगा तुरंत वो। तो इस पॉइंट पर भी काम हो। देखिए कैसे भी उनकी मिट्टी बरामद होनी चाहिए। अगर वो बरामद नहीं हो पा रही है तो उसमें जो उन लोगों का मकसद है, जैसे आदमी ये होता ना, जैसे जो तार जो लगाया जाता है वो खाली झटके का तार होता है, और इतने ये लोग हैं कि बताओ वो पूरी पावर का तार लगा दिए, फिर रातों रात जाली लगा दिए ताकि उसका साथ न मिल सके। तो इसमें तो काफी कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें देखिए इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और बड़ी दुखद बात यह है कि ये पति पत्नी दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं और उनके 6 बेटियां हैं। मेरी तो सरकार से भी ये मांग है कि जो इनकी बेटियां, अभी 2 बेटियों की शादी भी नहीं हुई है सर, जो लोगों का जानकारी में है 4 बेटियों की शादी हुई है, तो इनके तो लिए कोई सहारा नहीं बचा है। और इसमें हमारे मीडिया बंधु भी हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार से भी ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तक तो सरकार का कोई बंदा इधर ध्यान नहीं दिया, न देखा है, मुझे जो जानकारी हो रही है। और इसमें सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और बाकी तो ये सीओ साहब बैठे हैं, लोग लगे हैं भाई ना, कैसे जिंदगी इनकी कटेगी आगे की, शादी ब्याह कैसे होगी, फिर इनका परिवार कैसे चलेगा, वही सहारा थी। क्योंकि खेती किसानी करके ये मजदूर के किस्म के लोग हैं, तो इनका कैसे मदद हो पाएगी। मैं तो देख रहा हूँ कि सरकार की निगाह में गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं है, नहीं तो अब तक तो सरकार को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए। अभी एक लड़का जो है मतलब गुम भी है, बोल भी नहीं पाती है बिटिया जी। बताइए कितनी दुखद घटना है। इसमें तो अब तक सरकार को पूरा संज्ञान लेना चाहिए। तब तक बुलडोजर चला आता लेकिन नहीं, इस पे मैं मांग भी कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोजर कब चलेगा, और दूसरी बात इस पीड़ित परिवार को जो है इनको न्याय कैसे कब तक मिलेगा। 1 हफ्ता बीत गया है और इन परिवार के लिए कम से कम 50-50 लाख की इन बेटियों को जो है धनराशि देनी चाहिए ताकि इनका जीविकोपार्जन आगे चल सके।
और इनके लिए नौकरी देनी चाहिए सरकारी, नहीं तो आगे इनके तो माँ बाप भी नहीं जो मजदूरी करके खिलाते थे इनको, जो इनके सहारा थे। कोई नहीं आगे। इसके लिए तो इनको पूरे सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और हम प्रशासन के लोगों से ये मांग करेंगे कि ये लोग तत्काल इनकी जो है मिट्टी बरामद कराएं और जो भी है इनको न्याय मिले। प्रशासन सर ढीले इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, वही बात तो ये सीओ साहब बैठे से बात हो रही है, ये कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे, नहीं तो आगे बात होगी। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में अगर लिया है, माननीय बहन जी ने अगर इस बात को संज्ञान में लिया है तो मैं प्रतिनिधि रूप में बहन जी के भेजे हुए आया हूँ। मेरे साथ माननीय राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार साहब हैं, हमारे रामचंद्र गौतम साहब हैं, यहाँ पूरी टीम है। और मैं लगातार जब से घटना हुई है, अभी हमारे कुछ साथी लोगों ने फोन किया था तो मैंने उनको कहा भी कि लगातार मेरी बात हो रही है, अधिकारियों से भी बात हो रही है और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे विधानसभा कमेटी के, पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग रहे, चाहे जिले के सारे लोग मेहनत करके यहाँ लगे हैं और FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई। वही मैं सीओ साहब से ये कह रहा हूँ कि इसकी जो है और कठिन पूछताछ करके इसकी सही जानकारी ली जाए और सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए पूरी तरह से। बाकी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। बाकी तो इस तरह घटनाएं अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, अभी फैजाबाद में 14 साल की बच्ची को रेप करके हत्या कर दिया गया। यहाँ ये हमारे पति पत्नी दोनों खेत में काम करते थे, हत्या हो गई। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो गरीब तबका है इनकी जान तो बिल्कुल आसान हो गई है कि जिस तरीके लोग कर रहे हैं, इसमें सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। गोरखपुर सर निषाद, हाँ, घर जला दिया। अभी एक और चल रहा, अभी देखा हमने कि वहाँ पर सीओ साहब नंग वस्त्र करके, अभी कुशीनगर में नंग वस्त्र करके दौड़ाया गया औरतों को, बड़ा जघन्य हो रहा है। ये तो जंगल राज काम है, जंगल राज चल रहा है। सब मिले हैं सर, प्रशासन सब उसी में। चलिए अब हम लोग आए हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, संज्ञान लेंगे, लोग करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। देखिए इस पे बात करिए आप, क्योंकि न्याय तो देना पड़ेगा और उसके लिए जो भी जैसे हो सके, चाहे उसमें नहर बंद करानी पड़े, जो भी हो उसको कराइए, पूरा न्याय मिलना चाहिए। सर अलग से मिल रहा है, कर रहे हैं, नहर बंद कराएंगे, सुनो नहर भी बंद होगा, ढूंढा भी जाएगा। और 3-4 बार यहाँ कोई अध्यक्ष भी है, लगातार ही लोग 6 बजे मैं सुबह यहाँ आया। ठीक है बेटा। सर हम लोग चाहते हैं, हम लोग हमारी माता बोल दीजिए सर, हम आपको निवेदन करते हैं सर, हम लोग कैसे जी रहे हैं हम ही लोग जानते हैं, बताइए। हमारे जिलाधिकारी होते हैं, समझ रहे हैं बेटा, हमारे दूसरा थोड़ा होता है जिलाधिकारी। सर जिसके माँ बाप का सर से साया उड़ जाता है उसके दिल से पूछिए हम लोग कैसे गुजर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं हम लोग। नहर बंद नहीं कराया अभी तक, सीओ साहब बैठे हैं, यहाँ आए हैं, इनसे हमारी बात हो रही है। जिलाधिकारी का फोन उठ नहीं रहा है। एक बेटी इसमें मतलब गूंगी भी है और 2 की शादी नहीं हुई साहब, यही एक सहारा थे साहब इसमें जो है। अभी ये बेटियां इनकी सब सामने खड़ी है सर, हमने कहा सर आप जी 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 बहन जी को सर संज्ञानदारी है और बाकी इसकी नहर बंद कराने के लिए बोल रहे थे। नहीं हम बताए, यहाँ सांसद जी भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं, बहन जी ने भेजा है, तो बताए इनको कि बहन जी ने भेजा तभी तो हम आए हैं यहाँ तक। बात हो गई बहन जी से, ठीक है। हाँ ठीक है सर। DM साहब का फोन उठ नहीं रहा है, मैं बात कर रहा हूँ सर जी। अभी न होगा सर, वहां लगा के बात करें उनसे कि नहर बंद करा के, 7 दिन हो गया सर, बॉडी नहीं मिली अभी तक। जी 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 नहर बंद कराया जाएगा, पूरा न्याय मिलेगा आपको, हम लोग पूरी तरह से साथ हैं। माता पिता की बॉडी जल्दी से तो बेटा उसी के लिए तो कराया जा रहा प्रयास, मतलब तो कैसे और ढूंढा जाएगा? वो लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं सर, 1 हफ्ता हो गया। मैं आपके पहले यही तो कहा हूँ कि अगर वहाँ फेंकी गई है लाश तो मिल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो नहीं कि ये लोग खुद ही मिले होती है, बात तो मैं खुद ही सीओ साहब से बोल रहा हूँ। सर मुजरिम जब झूठ बोल रहा है, दूसरी बार उसको रिमांड में लेना चाहिए। मैं यही बात को सीओ साहब से बोल रहा हूँ। सीओ साहब आइए आगे आइए, बेटा नार्को टेस्ट कराएंगे। देखिए इन लोगों का मतलब है कि मुलजिम को कुछ और तरीके से जांचो, अगर वहाँ पर ऐसा हुआ है तो फिर बंद होना चाहिए। अभी तक लेकिन ड्राइवर भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। बेटा ड्राइवर भी नाम मालूम है हम लोगों को, ड्राइवर मिल जाएगा, उन्हीं का तो भाई है, उन्हीं का अभी पकड़ा नहीं गया? नहीं ड्राइवर नहीं, 3 लोग, 2 लोग ड्राइवर भी तो साथ में रहा होगा। ड्राइवर वो खुद ही भतीजा है उनका। हाँ तो वो भी तो पकड़ा जाना चाहिए। हाँ वो भी मिलेगा, नामजद हुआ है लोग? हाँ सभी लोग नामजद, 5 लोग। अरे बेटा नाम हमने डायरी सारी दिखा दी है बेटा, आपके घर वाला आया नहीं है कॉपी FIR सर। ठीक है। नहीं अरे सर नामजदगी जो हम दे के आए हैं, अभी इसको हमको कॉपी नहीं मिला है सर। अच्छा चलिए आपको दे दें, तो FIR कापी जो नामजद की उसको इनको भिजवा दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा।
नंबर क्या बता दीजिए। सारी चीजें उनके किससे पास बात करें? मास्टर साहब। हाँ होल्ड सर जो गुजरी में उसका पहले जांच करवाइए, नार्को टेस्ट करवाइए। ठीक है बेटा, ठीक। सर हम लोगों को जल्दी से जल्द न्याय मिलेगा बेटा, हम लोग पूरी तरह साथ हैं। मैंने मुझे भेजा तब मैं आया हूँ बेटा। अभी सुबह कई लोगों ने फोन किया है, अभी मैं इसीलिए बात किया। बहन जी मौके पर आना ही थी, निकले हैं बाहर, जो उनके निजी सचिव बात कर 8 दिन हो गए हम लोग हम दुखी हैं बेटा खुद ही इस चीज से। हमारे परिवार का जो अंग गायब हुआ है, हम लोग मेरे परिवार को बेटा हम लोग साथ में हैं। तबीयत इतनी ज्यादा खराब है ना, हम जान रहे हैं। नहीं, हम सब लोग साथ में हैं, आप अकेले थोड़ी ना बेटा। ठीक है बेटा, सर रखो, अभी हम बात करते हैं। मैं जैसे परिवार वालों से मुलाकात की, क्या कुछ कहा? बड़ी दुख की बात है, 5 तारीख की घटना के बाद भी डेड बॉडी आज तक नहीं मिल पाई है। ये परिवार वालों, उनके बच्चों को काफी तकलीफ है और हम बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम सब लोग दुखी हैं। और माननीय बहन जी के निर्देश पर ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री विश्वनाथ पाल जी, माननीय रामचंद्र गौतम जी, अमरजीत गौतम जी और ब्लॉक प्रमुख जी, सभी तमाम साथी यहाँ पर दुख व्यक्त करने आए हैं। इस दुख की बेला में हम पूरी पार्टी इन परिवार वालों के साथ में है और प्रशासन से पूरी मांग है ये तत्काल डेड बॉडी को खोजा जाए, पोस्टमार्टम कराया जाए, कैसे उनकी हत्या हुई इसका ताकि पर्दाफाश हो जाए। हर बच्चों को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए और जमीन जो बटाई पर काम करते थे, इन परिवार वालों को जमीन का पट्टा दिया जाए। जिस तरह से परिवार और ऑफिसर से बात हुई, उसके बाद आपको क्या लगा, क्या बात निकली? नहीं, हमें तो उम्मीद है, हम तो उम्मीद कर सकते हैं, हम अब भी उम्मीद कर रहे हैं। प्रशासन के लोग, सीओ साहब मौजूद हैं और ये इनकी पूरी इच्छा है और इन्होंने आश्वासन भी दिया है जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। हमें विश्वास है जल्दी पर्दाफाश होगा, नहीं तो इसके बाद और रास्ता है। सर परिवार वालों से मुलाकात हुई, क्या देखिए परिवार वालों से मुलाकात हुई है और वो जो मृतक हैं रामचरित्र और उनकी पत्नी किस्मती, जिनकी लगभग 5 तारीख की घटना है, आज 1 हफ्ता हो गया है। अभी तक यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, इन लोगों ने अभी तक डेड बॉडी बरामद नहीं कर पाए हैं। इस चीज का उनके जो बच्चे हैं, 6 बेटियां हैं, इनको बहुत दुख है इस बात का। और मैं भी शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल उनकी डेड बॉडी जो है, जो स्पेशल गोताखोर है उनको लगाया जाए और नहर बंद करा करके उनकी डेड बॉडी हासिल की जाए ताकि उनका पोस्टमार्टम हो सके, जो सही तथ्य है वो सामने आ सके। और सरकार से मेरी ये मांग है, क्योंकि वही जो पति पत्नी इनके जो रामचरित्र उनकी पत्नी थी, वही इन बच्चों के पालनहार थी, वही इनके लिए सब कुछ मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पाल रही थी। अभी 2 बच्चों की शादी भी नहीं हुई, एक बेटी उसमें जो है विकलांग भी है, मूक बधिर भी है, तो उनका कौन सहारा देगा। तो मेरी ये सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि इसको संज्ञान मिले और परिवार को न्याय मिले और इनके बच्चों के लिए जो 6 बेटियां हैं, इनको कम से कम एक बेटी के नाम 50 लाख रुपए के मुआवजा दिया जाए और इन बेटियों को नौकरी मिलनी चाहिए ताकि इनका शादी ब्याह हो सके और इनका पालन पोषण हो सके। इनका क्योंकि सहारा कोई है नहीं, माँ बाप इनके सहारा थे, उनको छीन लिया है दुष्ट लोगों ने। बच्चों ने क्या कुछ बताया आपको? नहीं, बच्चे लोग यही बता रहे हैं कि उनकी मांग है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और नहर बंद करा करके हमारे मम्मी पापा की बॉडी सामने आनी चाहिए ताकि सही जांच हो सके। ये सीओ साहब भी सामने खड़े हैं, इन्होंने इसके लिए आश्वासन दिया कि हम लोग लगातार लगे हैं और तत्काल इसको कराएंगे। जिलाधिकारी महोदय को मैं फोन लगा रहा था, 2 बार मेरी घंटी गई लेकिन उनका फोन उठा नहीं। कहाँ व्यस्त है, मैं उनसे बात करता हूँ। लगातार इस तरह की वारदात हो रही है उत्तर प्रदेश में, हो रहा है। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बच्चे के गर्दन रेप करके हत्या कर दी गई। अभी हमारे फैजाबाद में जो एक लड़की के साथ रेप करके हत्या हो गई। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, कुशीनगर में 2 बेटियों को नंगबस्त करके घुमाया जा रहा है। यहाँ पर ये पति पत्नी अपने खेत में थे, किस तरीके से घटना हो गई कि कुछ पर्दाफाश अभी नहीं कर पाए यहाँ के प्रशासन के लोग। इस पे मैं प्रशासन मांग करता हूँ कि तत्काल इनको न्याय मिले और सरकार से मेरी सख्त लहजे में मांग है कि इनको न्याय मिले, परिवार को इनको आर्थिक मदद करके इनको नौकरी दी जाए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। लखीमपुर खीरी में भी ऐसा मामला हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। जी धन्यवाद।